हेलो एवरीवन। बेटे लास्ट वीडियो में हमने जो पीछे हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपके जो लेटर है वो किए थे प्लेसिंग ऑर्डर वाले। मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे बेटे, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर और प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। आज हम जो इंक्वायरी लेटर है और कंप्लेन लेटर है वो समझेंगे बाय एग्जांपल एक एक करके। ठीक है बेटे, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंप्लेन लेटर कर रहे हैं बेटे। कंप्लेन लेटर में देखो बेटे, जैसे मान लो आपका ये हेडिंग दे रखा है यू आर रमन और राधा, तो आप अपना नाम नहीं यूज़ करोगे, मोनिका, मुकेश, कुछ भी, तो आप रमन और राधा ही यूज़ करोगे। लड़की है तो राधा एंड लड़के हो तो रमन। देखो जैसे यहाँ पर सिग्नेचर किसके नाम से हो रखे हैं, रमन कुमार के नाम से। एज मैनेजर यानी कि आपकी जो डेजिग्नेशन है, आपकी पोस्ट क्या है, वो मैनेजर है। किस चीज़ में बेटा, तनिष्क ज्वेलर में। ये सारा आप क्या है यहाँ पर मेंशन करोगे, इसने नहीं कर रखा, आप लिखोगे इसको, लुधियाना से है। और राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेन, ये देखो इसने खुद ही दे दिया यहाँ पर कि कंप्लेन का लेटर है। रिगार्डिंग होता है किस बारे में, रिगार्डिंग क्या होता है बेटा, किस बारे में। शॉर्ट सप्लाई होता है, मान लो आपने ज़्यादा ऑर्डर दिया था 200 सामान का और आपको 100 ही सामान मिला है, 100 ही पीस मिले हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सप्लाई ऑफ गुड सामान ऑर्डर्ड बाय यू टू द सेल्स मैनेजर। किसको लिखनी है लेटर, ये सेल्स मैनेजर को। ये देखो सेल्स मैनेजर मोज ज्वेलर अंधेरी मुंबई, ये दे रखा है मोज ज्वेलर्स अंधेरी मुंबई। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस और जो वो क्या है सब्जेक्ट है वो सब इसमें मेंशन कर रखा है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पर है शॉर्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑर्डर्ड, जो गुड्स यानी कि सामान ऑर्डर किए गए थे उसकी शॉर्ट सप्लाई। ये सब्जेक्ट आ गया आपका डियर सॉल्यूशन, आपका पहले मीन्स सेम फॉर्मेट आपका यहाँ तक। अब कंप्लेन लेटर में देखो करना क्या होता है, इसमें क्या बताया है कि मेन कंप्लेन क्या है कि सामान कम मिला है। थैंक यू, पहले तो उसको थैंक्स बोलते हैं कि आपको ऑर्डर इतनी जल्दी मिला। थैंक्स यू फॉर प्रमोट सप्लाई ऑफ ज्वेलरी ऑर्डर्ड बाय अस ऑन जुलाई, डेट वगैरह डाल देना अपने आप से, उस पर मेंशन नहीं है बेटे इसमें। तो जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हो उससे पहले की डेट डालना, कभी उससे आगे की है उसी दिन की डेट डाल दो बेटे इसमें। और प्रमोट सप्लाई क्या होता है, विदाउट डिले, बिना देरी किए जल्दी से सप्लाई कर देना, उसके लिए थैंक यू बोल रहा है। बट कह रहा है आई एम सॉरी टू, हमेशा सॉरी कह के कंप्लेन बोलते हैं इसमें पोलाइट वे में, कभी गुस्से में नहीं बोलते। बट आई एम सॉरी टू ब्रिंग यूर नोटिस, तुम्हारे नोटिस में ध्यान लाने, मतलब तुम्हारे ध्यान में लाने के लिए मैं एक बात कह रहा हूँ, दैट वी ऑर्डर्ड 150 पीसीज ऑफ एयरिंग्स, कि हमने एयरिंग्स के 150 पीस ऑर्डर किए थे, बट वी रिसीव्ड 100 इंस्टीड, लेकिन इंस्टीड होता है के बजाय, हमें 150 के बजाय कितने मिले हैं, 100 मिले हैं। सेकंड पैरा में देखो, पहले पैरा में उसमें क्या कर दी, पहला पैराग्राफ में अपनी कंप्लेन रख दी। सेकंड पैराग्राफ में देखो, एज देयर इज़ एन अर्जेंट डिमांड ऑफ एयरिंग्स इन द मार्केट, जैसे कि जो मार्केट है उसमें अर्जेंट डिमांड है किसकी, एयरिंग्स की। प्लीज़ एंश्योर, ये सुनिश्चित करे, द सप्लाई ऑफ द रिमेनिंग क्या होता है बेटा, बचे हुए, रिमेनिंग क्या होता है, बचे हुए पीसीस की, एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट क्या होता है, जल्दी से जल्दी। वी आर लाइकली टू प्लेस अ बिग ऑर्डर इन नियर फ्यूचर, और हम भविष्य में नज़दीक ही जल्दी से जल्दी बड़े ऑर्डर भी रखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में आपको बताया था यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ट्रूली। नेम सिग्नेचर किस पर करोगे, रमन कुमार, क्योंकि आपका ऊपर रमन कुमार मैंने मेंशन है। और एज अ मैनेजर अपने डेजिग्नेशन भी लिखोगे मैनेजर। तो आपने देखा 2 पैराग्राफ्स में हमने इसको कंटेंट यानी कि लेटर की बॉडी को डिवाइड किया। फर्स्ट में हमने कंप्लेन रखी कि कितने ऑर्डर किए थे, कितने मिले, फिर रीज़न दिया, और सेकंड में हमने उसको रीज़न दिया कि हमें तो और भी चाहिए। इस तरीके से अपनी कंप्लेन को हमने मेंशन किया। यहाँ पर और भी एग्जांपल है बेटा कंप्लेन लेटर के, मैं आपको सारे नहीं पढ़ के बता रही, ओनली ये हेडिंग पढ़ रही। कंप्लेन अबाउट द वॉशिंग मशीन, जैसे कोई वॉशिंग मशीन ख़राब निकल गई, गारंटी कार्ड भी है, सब कुछ भी है, उसके लिए भी आपकी आ सकती है। इधर इसको 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट जैसे आपकी है डिस्करेजिंग रियलिटी शो ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि टीवी पर जो बच्चों की रियलिटी शो दिखाए जाते हैं उसमें कैसे उनको डिस्करेज किया जाता है, कैसे हौसला तोड़ा जाता है, उसके बारे में क्या है, शिकायत है। और ये क्या है, पिक पॉकेटिंग इन बसेस के अंदर जो जेब कतरी की, मतलब जेब से पैसे चुराने की प्रॉब्लम हो रही है, उसके रिगार्डिंग क्या है, कंप्लेन कर रखी है। इस तरह से ये क्या है, एग्जांपल्स हैं आपके बेटे। ये मेरा न्यू प्रैक्टिस पेपर है, यदि आपके पास ओल्ड हो तो उसमें थोड़े डिफरेंट एग्जांपल हो गया, आपके लिए अच्छा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो और पुराने प्रैक्टिस पेपर में भी देख सकते हो। अब एक एग्जांपल हम इंक्वायरी लेटर का करने जा रहे हैं। किसका बेटा, इंक्वायरी होता है जांच पड़ताल करना, पूछना।
अब देखो इसमें जैसे आपने फर्स्ट में क्या है, इंक्वायरी अबाउट द डांस क्लासेस, कि आपको डांस क्लास ज्वाइन करनी है, उसमें कितने पैसे लगते हैं, क्या टाइम है, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, ये सब आप पूछ सकते हो। हम ये एग्जांपल डीपली पढ़ेंगे बेटे। यू आर कृष्ण प्रताप, ये देखो कृष्ण प्रताप एड्रेस में मेंशन हो गया, अब कृष्ण प्रताप नीचे रहेगा। ये एड्रेस दे रखा है MS नगर जयपुर। यू वांट टू जॉइन सम अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन, आप कुछ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हो हायर एजुकेशन के लिए। राइट अ लेटर टू द एजुकेशन ऑफिसर, ये देखो हमने एजुकेशन ऑफिस किसको लिखना है, राइट अ लेटर टू, ये रिसीवर है, यही सेम हमने यहाँ से लिख दिया है एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर। और कहाँ पर है ये, अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी सेम लिख दिया, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली मेंशन कर दिया। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड द गाइडेंस, इसमें हमेशा क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट लिखोगे, नेसेसरी जरूरी जानकारी और निर्देश, इसमें गाइडेंस। तो इसमें क्या है, पहले मेंशन करोगे कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई वांट टू जॉइन सम अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर द हायर स्टडीज़ आफ्टर माई 10th क्लास, कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और उसके बाद में क्या है, कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता हूँ हायर स्टडी के लिए। आई शैल फील हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू गिव मी सम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, जो हमारा सब्जेक्ट है वही यहाँ पर लिख देंगे कि मुझे क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस। वुड यू प्लीज़ सेंड मी द प्रोस्पेक्टस एंड द एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टस एक ऐसी बुक होती है बेटा जिसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होता है, फ्यूचर प्लान के बारे में, क्लासेस, फीस स्ट्रक्चर, हर चीज़ होती है उसमें, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं उसको। एंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड आल्सो थ्रो सम लाइट, यहाँ पर प्रकाश फेंकना नहीं होता, यहाँ पर मीन्स अच्छे से बताना होता है, सम लाइट ऑन एडमिशन क्राइटेरिया, कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, मीन्स कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, और इस तरह की बातें होती है। आई एम सेंडिंग यू अ सेल्फ एड्रेस जिस पर उस लड़के का जिसका नाम कृष्ण था, ये खुद का पता लिखा हुआ, और स्टैम्प्ड एनवलप पर स्टैम्प, एनवलप होता है लिफाफा जिस पर स्टैम्प लगी हुई है, अलोंग विद अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹1000 बाय द वे ऑफ प्राइस ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस के प्राइस के तौर पर उसको 1000 रुपीज़ भेज रहा है। आई होप देयर विल बी फैसिलिटी ऑफ स्टेइंग हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स, जो स्टूडेंट अदर स्टेट्स से आ रहे हैं वो कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ पर हॉस्टल में रहने की भी फैसिलिटी होगी। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, और कृष्ण प्रताप ही आप नाम लिखोगे। और देखो इसमें और भी हैं, इंक्वायरी अबाउट एजेंसी, कोई एजेंसीज़ के बारे में इंक्वायरी करना, ठीक है बेटा। तो और ये लास्ट हमने प्लेसिंग ऑर्डर तो कर ही लिया था। इस तरीके से सारे एग्जाम्पल है, आप एग्ज़ाम में कोई भी आए, आप 5-10 प्रैक्टिस करके ना, कहीं इंटरनेट से, कहीं बुक से, आप इसमें परफेक्शन ले सकते हो बेटे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।